नमस्कार। स्कूल रैंकर्स के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन जून के लास्ट तक आ जाएगा, उसका हम लोग एक जनरल पेपर जो हमारे पास है पैडागोगी का, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंदर में द रोल ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये जो रोल ऑफ द प्रिंसिपल है, यानी कि प्रधानाचार्य की जो भूमिका होती है ना अध्यापन और अधिगम के साथ में के लिए, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एक विद्यालय में जहाँ पर शिक्षण और लर्निंग का जो काम किया जाता है उसमें प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है। सो टीचिंग लर्निंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस वेयर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज इन नॉलेज एक्सचेंज। तो ये क्या कर रहा है ना कि टीचिंग और जो लर्निंग होता है ना, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक मतलब कि एक सतत प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है ये, जिसमें क्या होता है बोथ टीचर्स और स्टूडेंट दोनों जो होता है एक्टिवली उसमें इंगेज रहता है और उसको पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और अपने नॉलेज को एक्सचेंज करता है। द प्रिंसिपल इज अ लीडर। प्रिंसिपल क्या होता है? स्कूल का, किसी भी स्कूल का लीडर होता है। हु इंश्योर दिस प्रोसेस रन्स इफेक्टिवली बाय गाइडिंग, सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो इसमें प्रिंसिपल का क्या रोल है? प्रिंसिपल का रोल होता है कि स्कूल में ये जो पठन पाठन का जो कार्य चल रहा है, ये कार्य जो होता है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इफेक्टिवली वो चलता रहे। जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल का जो रोल होता है वो होता है गाइड करने का, जहाँ पर ज़रूरत है उन सब सामानों को उपलब्ध कराने का, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, और साथ ही साथ स्कूल के डेवलपमेंट में सपोर्ट करना, ये प्रिंसिपल का काम होता है। अध्यापन अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में प्रधानाचार्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। इसका एक उदाहरण दे लेते हैं। द प्रिंसिपल हु इंश्योर रेगुलर टीचर्स ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि क्लास जो है वो चलता रहे, रेगुलर जो है वो टीचर अपने क्लास में जाए, और उसका जो काम है ट्रेनिंग, टीचर्स का भी ट्रेनिंग होते रहना चाहिए समय समय पर, और टीचर्स क्लासरूम में भी जाए और उनका ऑब्जर्वेशन करे प्रिंसिपल। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, स्टूडेंट का जो आउटकम है वो अच्छा आएगा। यानी कि टीचर्स का ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। साथ ही साथ टीचर्स क्लासरूम जाते हैं या नहीं जाते हैं उसको भी वो ऑब्जर्व करता है। क्लासरूम जाते हैं तो वो बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी वो ऑब्जर्व करता है। इस तरह से क्या होता है कि प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि टीचर्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और जिस लर्निंग आउटकम के लिए ये प्रयास किया जा रहा है वो लर्निंग आउटकम मिल जाना चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, प्रिंसिपल का दूसरा काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का काम होता है। द प्रिंसिपल एक्ट्स एज एन इंस्ट्रक्शनल लीडर फोकसिंग ऑन एकेडमिक एक्सेलेंस बाय अलाइंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विथ लर्निंग गोल्स। अब क्या होता है, प्रधानाचार्य क्या होता है, वो एक इंस्ट्रक्शनल लीडर होता है, यानी कि एक शैक्षणिक नेता होता है पूरे स्कूल का, जो कि कक्षा में होने वाले शिक्षण कार्यों को देखता भी है। उसके ऊपर फोकस क्या होता है कि हमारा एकेडमिक जो होता है वो एक्सीलेंस होना चाहिए। और एकेडमिक एक्सीलेंस कब होगा? जब क्लासरूम को हर चीज़ के उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसके साथ वो उसको अलाइन करेगा, तभी वो क्या करेगा, क्लासरूम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने लर्निंग गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अब इसका रोल क्या क्या होता है? सेट क्लियर एकेडमिक प्रायोरिटीज़। तो ये क्या करता है? प्रायोरिटीज सेट करता है। किस चीज़ का? एकेडमिक गोल का। यानी कि सेट कर देता है कि क्लियर होना चाहिए एकेडमिक प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी जो एकेडमिक जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, वो प्राथमिकताएं क्या है, उसको सेट कर देता है। इनकरेज इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी, वो टीचर्स को इनकरेज करता है कि आप बच्चों को इनोवेटिव वे में टीचिंग करें। ठीक है। जिससे बच्चे जो है वो खुद से करके सीखना जो शुरू कर दें, और उससे क्या होगा, उनका जो लर्निंग आउटकम है वो और भी अच्छा आएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि सपोर्ट्स करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। प्रिंसिपल का काम होता है कि स्कूल में जो भी करिकुलम उसको दिया जाता है उसके बोर्ड के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उस करिकुलम को वो सुचारू रूप से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करे, और उसी करिकुलम को के अनुसार जो है कक्षा में अध्यापन का कार्य किया जाए। ठीक है। जिससे कि वो उसका जो करिकुलम का जो लर्निंग आउटकम जो बनाया गया है, जो उद्देश्य रखा गया है, वो फुलफिल हो सके।
अ प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अक्रॉस क्लासरूम टू इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो एक प्रधानाचार्य का क्या काम होता है, वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ कर रहा है, पूरे क्लासरूम में, जिससे कि इम्प्रूव हो जाएगा। क्या इम्प्रूव होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इम्प्रूव होगा, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्लासरूम में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया है। अगला क्या है हमारे पास, विजन बिल्डिंग। तो प्रिंसिपल का क्या काम होता है, विजन बिल्डिंग, यानी कि दृष्टिकोण का निर्माण करता है। अ प्रिंसिपल मस्ट डेवलप एंड कम्युनिकेट अ शेयर्ड विजन ऑफ लर्निंग दैट इंस्पायर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो अब बताइए क्या होता है, स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि किसी भी विद्यालय में जो होते हैं वो स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं। पहला तो होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टेक होल्डर है। दूसरा होता है टीचर्स और तीसरा होता है गार्जियन। ये तीन कौन होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक जो होता है या जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल जो होता है ना, वो क्या करता है, एक सुंदर और एक मतलब कि टिकाऊ कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करता है। किसके बीच में, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में। किस लिए करता है, उनके विजन्स को आपस में शेयर करने के लिए। यानी कि जो तीनों स्टेक होल्डर हैं ना, छात्र हैं, शिक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, ये तीनों का जो दृष्टिकोण है, उसका जो विज़न है, उसका जो लक्ष्य है, वो आपस में लोग शेयर कर सकें, जिससे कि बच्चों को उसका लक्ष्य मिल सके और उसके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हम लोग काम कर सकें। तो ये लोग क्या कहता है कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है इसमें, जब हम लोग विज़न बिल्डिंग करते हैं तो सेटिंग स्कूल्स एकेडमिक विज़न। तो हर स्कूल जो इस्टेब्लिश होता है उसके पास एक क्लियर विज़न होता है कि हम क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों क्या पढ़ाना है हम लोग को, क्या लक्ष्य है मेरा। तो सेट करता है क्या, स्कूल के एक एकेडमिक विज़न को सेट करता है। दूसरा क्या होता है, अलाइनिंग टीचर्स एंड स्टाफ विथ स्कूल गोल्स। और स्कूल का जो गोल है उसकी प्राप्ति के लिए टीचर्स और स्टाफ को अलाइन करता है। अलाइन करता मीन्स उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है, जिससे कि हम लक्ष्य को मिलजुल करके प्राप्त कर सकें। तो क्या, फोस्टरिंग और लर्निंग फोकस्ड कल्चर। प्रिंसिपल क्या करता है, पूरे कैंपस में एक ऐसा लर्निंग कल्चर डेवलप करता है, उसको फोस्टर करता है। फोस्टर मीन्स उसको नर्चर करता है, उसको मतलब कि उसको पालता है, पोसता है, उसको बढ़ाता है, उसको बढ़ावा देता है, जिससे कि एक लर्निंग फोकस्ड कल्चर जो होता है ना पूरे कैंपस में डेवलप हो जाए। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप देखते हैं क्या कि एवरी चाइल्ड कैन सक्सेड। हर चाइल्ड जो है ना, हर बच्चा जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है, सफल हो सकता है। ये क्या है, ये हमारा विज़न है। अ विज़न अडॉप्टेड बाय अ प्रिंसिपल दैट लीड्स टू डिफरेंशिएटेड लर्निंग इन क्लासरूम। ये क्या कर रहा है कि ये जो विज़न है, ये एक विज़न होगा क्या, एवरी चाइल्ड कैन सक्सेड, हर बच्चा सफल हो सकता है। कब होगा, तो ये विज़न कहाँ से आ रहा है, ये एक प्रिंसिपल से आ रहा है, सिद्धांत है इसके पीछे। क्या सिद्धांत है वो, ये सिद्धांत है कि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटेड लर्निंग इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में सभी बच्चों को अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाए। यानी कि सभी बच्चों को उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसके नीड के अनुसार जब हम उसको पढ़ाएंगे तो हम इस विज़न को प्राप्त कर लेंगे। हर बच्चा सफल हो सकता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे प्रधानाध्यापक क्या करते हैं, प्रधानाचार्य क्या करते हैं, अपनाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, कक्षा में विभेदित शिक्षण होता है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग होता है, जिससे कि सभी बच्चे अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। अगला है हमारे पास टीचर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। प्रिंसिपल का काम होता है कि वो टीचर्स को हमेशा कॉन्स्टेंटली, है ना, कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली उसको इनकरेज करते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे, उसको प्रोत्साहित करते रहे। द प्रिंसिपल मोटिवेट देम बाय रिकॉग्नाइजिंग एफर्ट एंड इनेबलिंग प्रोफेशनल ग्रोथ। तो प्रिंसिपल कैसे उसको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, उसको वो हमेशा रिकॉग्नाइज करता है, उसके छोटे छोटे कामों को भी, पॉजिटिव कामों को रिकॉग्नाइज करता है, बताता है कि अरे आपने ये बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, कीप इट अप, ठीक है, आपको जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा। इस तरह से क्या होता है, टीचर्स के अंदर में भी मोटिवेशन बढ़ जाता है, अरे यार ठीक है, जब प्रिंसिपल मेरे साथ है तो कर देना है। तो उससे क्या होता है, वो नया नया आइडिया लेकर आता है, और नया नया जब आइडिया लेकर आता है तो उसका क्या होता है, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है प्रिंसिपल अपने स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं उसके प्रोफेशनल ग्रोथ का भी ध्यान रखता है, और उनको
टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, वर्कशॉप ये सब करवाते रहता है, जिससे कि टीचर्स जो है वो होने वाले जितने भी एकेडमिक क्षेत्र में होने वाले जो अपडेट्स हैं उन अपडेट्स को वो जानता है, उससे वो अवेयर हो जाता है और उसके अनुसार वो अपने शिक्षण कौशल को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब इसका जो अगला है वो क्या है, टीचर्स सपोर्ट एंड मोटिवेशन हम लोग को समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी देते हैं कि आर टीचर्स यूजिंग अ न्यू डिजिटल टूल इज अप्रिशिएटेड इन द मॉर्निंग असेंबली बाय द प्रिंसिपल। अगर कोई टीचर मान लीजिए कि नया डिजिटल टूल से पढ़ा रहा है, मोबाइल से पढ़ा रहा है, स्मार्ट क्लास में जाकर के स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड बना लिया अपना, है ना, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है या फिर ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ा रहा है, तो ये जो नया डिजिटल टूल्स यूज़ करके वो अपने क्लास को इंगेज्ड बना दिया और इंटरेक्टिव बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया, इससे के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग असेंबली में उस टीचर को अप्रिशिएट करते हैं। कैसे, उसके बारे में बता कर कि फलाने टीचर ने क्लास में इस तरह से पढ़ाया, बच्चों को बहुत समझ में आया, उनको आया, आनंद आया, मज़ा आया। तो ये जब मॉर्निंग असेंबली में अनाउंस हुआ तो बाकी जो टीचर हैं वो क्या होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार उनको बोला गया, मैं वहाँ पर मैं रहता तो कितना अच्छा था, यानी उनके जगह डायस पर स्टेज पर मैं रहता तो यार मज़ा आ जाता। तो वो भी क्या करता है, नए नए आइडिया ढूंढता है और वो अपनी क्लास को भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ताकि अगले बार अप्रिसिएशन उसको भी मिले और लोग उसको भी रिकॉग्नाइज़ करें, बच्चे उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो कुछ भी देखते हैं वो घर जाकर के बताते हैं अपने पेरेंट्स को कि आज हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया, आज हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया। तो मम्मी पापा पूछते हैं कौन पढ़ाया, तो फलाने टीचर ने पढ़ाया। तो ये क्या होता है, ये अप्रिसिएशन पेरेंट्स के थ्रू है। किसके लिए, टीचर के लिए है कि टीचर कहाँ पॉपुलर हो गया, घर में भी पॉपुलर हो गया। अब घर में पॉपुलर हुआ तो मोहल्ले में बातचीत हो गई कि फलाना टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। इस तरह से क्या होता है, टीचर्स को भी एक रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलता है, कहाँ पर, समाज में मिलता है, स्कूल में मिलता है, लोगों के नज़र में मिलता है। अगला आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। द प्रिंसिपल इंश्योर्स टीचर्स में स्टे अपडेटेड विथ न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड पेडागॉगी। तो प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि उनके जितने भी टीचर्स हैं वो हमेशा अपडेट रहें, जो जो चेंजेस हो रहा है, कोर्स में चेंजेस हो रहा है, सिलेबस में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो जो नई नई सूचनाएं आ रही हैं, नया नया जो तरीका आ रहा है पढ़ाने का, उससे वो अवेयर रहें, उसको हमेशा वो सीखते रहें, जिससे कि वो अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को और अपने पेडागॉगी को वो और ज़्यादा डेवलप कर सकें और अच्छा बना सकें। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस ट्रेनिंग। आजकल तो एनईपी के अनुसार आपका 50 घंटे का आपका जो है वो ट्रेनिंग कंपलसरी है। ठीक है, 25 घंटे का इन सर्विस है और 25 घंटे का आउटसाइड है। तो ये कंपलसरी कर दिया, क्यों कर दिया, यानी कि ये इन सर्विस ट्रेनिंग हो गया। ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल में करते हैं, बाहर से बुला करके करते हैं और टीचर्स को नए नए टॉपिक पर उनको बताते हैं, नए नए टॉपिक्स में उनको डिस्कस करते हैं उनके साथ में, जिससे कि हम लोग नए नए विचारों का आदान प्रदान करते हैं और टीचर्स वहाँ पर अपडेट रहता है हमेशा। इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। प्रिंसिपल क्या करता है, टीचर्स को टाइम टू टाइम इनकरेज करता है कि फलाने सेमिनार में आप चले जाइए सर, फलाने वर्कशॉप में आप चले जाइए, वहाँ पर इस टॉपिक का वर्कशॉप हो रहा है ना, रोबोटिक्स के बारे में वर्कशॉप हो रहा है, आप चले जाइए, अपने स्कूल में भी रोबोटिक्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है, टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। प्रोमोटिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब क्या करते हैं कि प्रिंसिपल जो है ना वो प्रमोट करते हैं किस चीज़ को, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को, यानी कि आप अपने गुणों को जो है वो आप प्रदर्शित करें, दूसरों को भी दिखाएं, जिससे कि आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। उदाहरण यहाँ पर देखिए क्या रहा, ऑर्गेनाइजिंग अ 2 days एनईपी 2020 ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर टीचर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, टीचर्स को एनईपी के बारे में समझ में आता है। मॉनिटरिंग टीचिंग्स एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की निगरानी। मॉनिटरिंग हेल्प्स, मॉनिटरिंग जो होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है, तो मॉनिटरिंग हेल्प करता है, यानी कि आप निगरानी करते हैं, मॉनिटर करते हैं टीचर को हमेशा, तो टीचर हमेशा अलर्ट रहता है और कक्षा में सजग होकर के, अलर्ट होकर के अपने शिक्षण का कार्य करता है, जिससे कि बच्चों को सही कंटेंट और बच्चे की गुणवत्ता, बच्चे की पढ़ाई में भी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है, साथ ही साथ टीचर्स का वो मूल्यांकन भी करता है, छात्रों का भी मूल्यांकन करते हैं प्रिंसिपल, जिससे कि टीचर्स का भी मूल्यांकन हो जाता है, साथ साथ बच्चों का भी मूल्यांकन होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक ठाक है या नहीं। जैसे कि क्या होता है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल क्या करता है,
क्लासरूम में जाकर के पीछे बैठ जाते हैं, क्लासरूम को ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों से फीडबैक ले लेता है कि बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से क्या होता है कि वो एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करता है जिससे टीचिंग और लर्निंग बेहतर हो सके। रिव्यूइंग लेसन प्लान को हमेशा चेक करते रहता है कि क्या ये लेसन प्लान सही है या नहीं। ये जो लेसन प्लान बनाए हैं वो दिए गए टाइम पीरियड में ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट होता है उसके रिजल्ट को भी वो एनालाइज करता है। अ प्रिंसिपल हु नोटिस अ ड्रॉप इन टेस्ट स्कोर्स अरेंज रेमेडियल क्लासेस। प्रिंसिपल क्या करता है, वो नोटिस करता है, ठीक है, कि जो भी आपके पास जो टेस्ट स्कोर है वो मतलब कि कैसा हो रहा है, ठीक है। अब वो अच्छा नहीं हो रहा तो उसको क्या करता है, वो रेमेडियल क्लासेस उसके लिए अरेंज कर देता है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसके लिए एक मोटिवेशन क्लास रख देता है, यानी कि काउंसलिंग सेशन रख देता है। ये सारी चीज़ें करते हैं। इंश्योरिंग इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, समावेशी वातावरण को सुनिश्चित करना। प्रिंसिपल्स प्रमोट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट वेयर एवरी लर्नर इज रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड। अब वो एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कैंपस में प्रिंसिपल, जिससे कि एक ऐसा वातावरण बन जाए जहाँ पर हर बच्चा जो है वो इज्जत उनको मिले, हर बच्चे को रिस्पेक्ट मिले और हर बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इन्फोर्सिंग एंटी बुलिंग रूल्स, वो बुलिंग को रोकने के लिए, कैंपस में बुलिंग को, रैगिंग को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाते हैं और उसको सभी को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, अगर तुम कुछ भी करोगे, बुलिंग करोगे, रैगिंग करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। इस तरह से क्या होता है कि हर बच्चे को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और हर बच्चे के कार्य को समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू CWSN चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ता है, सहयोग की ज़रूरत पड़ता है, वैसे ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा चलने फिरने में असमर्थ है, उसके लिए क्या होता है, व्हील चेयर का व्यवस्था है, उसके लिए स्लोप बनाया जाता है ताकि वो अपने क्लासरूम तक जा सके। तो बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं NEP के अनुसार भी क्लास में। पहले के क्लासेस में आपके पास स्लोप्स नहीं होते थे, है ना, तो वहाँ पर केवल सीढ़ियाँ होती थी। सीढ़ियों में क्या होता था कि जो हमारे CWSN वाले बच्चे जो हैं वो चढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए अब कंपलसरी हो गया कि आपको स्लोप हर एक जगह पर, जहाँ पर भी स्टेयर है वहाँ पर आपको स्लोप बनाना है ताकि बच्चे जो है वो चढ़ सकें, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कि आपका जो क्लासरूम है वहाँ पर स्टेयर लंबे लंबे हैं, लॉन्ग स्टेयर हैं, तो आप जिस क्लास में भी इस तरह के बच्चे हैं उस क्लासरूम को आपको नीचे की ओर ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट करना है। इस तरह की चीज़ को वो इंश्योर करते हैं। इनकरेजिंग डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट, तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है, एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए क्या करते हो, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। डाइवर्सिटी मीन विविधताओं को सपोर्ट करते हैं, हर एक कल्चर को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं और सभी को रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, दिया जाता है। अरेंजिंग अ बड़ी सिस्टम्स टू सपोर्ट स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन इन क्लासरूम, एक बड़ी सिस्टम लागू किया जाता है विशेष आवश्यकता वाला बच्चों के लिए क्लासरूम में, ठीक है। बिल्डिंग पेरेंट एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, ये भी बहुत बड़ा चीज़ होता है जो प्रिंसिपल करता है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू सपोर्ट द स्कूल्स एजुकेशनल गोल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिभावक और समुदाय को सहभागी बनाता है, यानी कि विद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसलिए वो पेरेंट्स को भी अपने मुहिम में जोड़ता है। और यही कारण होता है कि हम लोग देखते हैं ना कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अभिभावक और सोसाइटी को भी पार्ट बनाया जाता है, जिससे कि उनका भी राय लिया जाता है और उनके राय के अनुसार भी हम लोग काम करते हैं। और ये काम कैसे होता है, ये काम होता है PTA के थ्रू। PTA मीटिंग क्या होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ठीक है, PTM भी इसको हम लोग बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने लक्ष्य को पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, सोसाइटी के साथ शेयर करते हैं और उनसे भी उनका सलाह मांगते हैं और दोनों के सलाह से मिल करके हम लोग अपने विद्यालय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, समाज आधारित, यानी कि समाज के विकास के लिए जो आधारित जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जैसे विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप को लगा करके, जैसे विद्यालय में हम लोग मीना बाजार लगा करके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी को भी स्कूल के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। इनवाइटिंग लोकल एक्सपर्ट टू स्पीक,
समय समय पर क्या करते हैं हम लोग, समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको हम लोग स्कूल में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और उनको हम लोग एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो अपना शेयर करते हैं अपने लक्ष्य, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की। और इस तरह से क्या होता है, बच्चों को मोटिवेट करने का काम भी सोसाइटी करती है। तो जब सोसाइटी और अभिभावक जब मिल जाते हैं स्कूल के साथ में, तो विद्यालय का जो लक्ष्य होता है, उसका जो विज़न है, उसको प्राप्त करने में देर नहीं लगता है, वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। कंडक्टिंग अ कैरियर काउंसलिंग सेशन विद हेल्प ऑफ कम्युनिटी प्रोफेशनल, समाज में जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनको हम लोग बुलाते हैं और कैरियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, जिससे कि बच्चों को उनके जो प्रोफेशनल एरियाज़ हैं, वर्क एरिया है, वर्क प्लेस है, उनके बारे में समझने में आसानी होती है। प्रमोटिंग अ पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, ठीक है, सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना। द प्रिंसिपल इंश्योर अ सेफ, इनकरेजिंग एंड डिसिप्लिन स्कूल क्लाइमेट कंडक्टिव टू लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रधानाध्यापक का, प्रधानाचार्य का काम होता है कि वो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अनुकूल होता है। कैसे होता है ये, इम्प्लीमेंटिंग कोड ऑफ कंडक्ट वो बनाते हैं सबके सहयोग से और उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं स्कूल में। ये क्या होता है, सभी के लिए एक समान रूल्स होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग हर महीने एक बच्चे को मंथ स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, तो ये क्या हो गया कि अगर वो इस तरह से फॉलो करेगा रूल को, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और एक अवार्ड सिस्टम बना दिए हैं, जिससे क्या होता है बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें सही काम करना है, रूल को फॉलो करना है। और टीचर्स के लिए भी बना रहता है स्टार टीचर ऑफ द मंथ। इस तरह से क्या होता है, हम लोग टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं और उनको भी इंकरेज करते हैं कि आप लोग भी एक अच्छा वातावरण स्कूल में बनाएं। तो सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, किसी के भी अचीवमेंट को हम लोग सब मिल करके सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, है ना, विद्यालय में अनुपस्थिति की दर को हम लोग कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे मतलब कि आकर्षित होकर के विद्यालय की तरफ आए, बच्चे जो हैं इंटरेस्ट ले करके स्कूल की तरफ आएँ, ताकि उनका जाने का मन न करे घर। इस तरह का माहौल हम लोग वहाँ पर बनाते हैं। तो जैसे एक इसमें दिया हुआ उदाहरण कि हम लोग महीने का एक सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार योजना की शुरुआत करके हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए। तो जो बदमाश बच्चे हैं या जो थोड़ा सा नॉटी बच्चे होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, उस पुरस्कार के लालच में डिसिप्लिन हो जाते हैं, पूरा महीने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, जबकि मन अंदर से उनका मन करता है कि भाई छटपटाहट होती है कि थोड़ा सा नॉटीनेस किया जाए, लेकिन वो क्या होता है ना कि जो मंथ का जो अवार्ड है ना सर्वश्रेष्ठ छात्र वाला, वो उनको क्या करता है, रोकता है। और जब वो रोकना शुरू करता है ना, तो हो सकता है कि एक महीने के बाद उनका जो बैड हैबिट है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से क्या होता है, इन योजनाओं से बहुत सारे लाभ मिलते हैं और एक अच्छा वातावरण स्कूल में बनता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल का रोल जो होता है ना, किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रधानाचार्य जो होता है ना, केवल प्रशासक नहीं होता बल्कि परिवर्तनकारी नेता भी होता है। वो पूरे का पूरे स्कूल को बदल देता है। आप देखिएगा कि जितने भी हमारे भाई लोग जो हैं ना, जो टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे प्राइवेट में, आप देखिएगा कि जो प्रिंसिपल पर सारा स्कूल डिपेंड करता है। अगर आपका प्रिंसिपल क्रांतिकारी है, परिवर्तनकारी है, तो क्या करता है, पूरे स्कूल का हुलिया बदल देता है, स्कूल का कदम डेवलपमेंट के एकदम सबसे शीर्ष पर पहुँचा देता है। तो क्या करता है, एक्सक्यूज मी, वो एक ऐसा वातावरण बना देता है ना स्कूल में, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, टीचर भी इंटरेस्टेड हो जाता है, टीचर को भी मज़ा आता है पढ़ाने में, बच्चे भी एकदम मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब पूरा एक वातावरण जो होता है ना, वो एकदम आनंदमय बन जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। और कभी कभी आप देखोगे कि ऐसा ऐसा प्रिंसिपल आ जाता है ना कि पूरा का पूरा स्कूल का वातावरण क्या होता है, बोझिल हो जाता है, कहानी खत्म, पढ़ाई लिखाई सब कहानी चौपट हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, एकमात्र ऐसा प्राणी है स्कूल का जो पूरे स्कूल के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए वो स्कूल को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो प्रिंसिपल का जो रोल होता है ना, वो सबसे क्रूशियल रोल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि ये सारे गुण होने चाहिए और ये सारे काम जो होते हैं वो प्रिंसिपल अगर सही ढंग से करते हैं तो स्कूल को सब सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रिंसिपल का रोल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई। आप देखो ना, आपके कि मैं कक्षा में पूछता हूँ बच्चों से कि भाई तुम्हें क्या बनना है बड़े होकर, ठीक है, तो सब बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, बनना है, IIT निकालना है, नीट निकालना है, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ते किससे, टीचर्स से।
लेकिन टीचर बनना नहीं चाहते, वो किसी और को बनाने नहीं देंगे कि भैया मैं तो बनूंगा डॉक्टर, लेकिन हम और किसी को डॉक्टर बनने नहीं देंगे, बनाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। यानी कि टीचर्स बनना कोई नहीं चाहता है, सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, बहुत सारे लोग और कुछ बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनना चाहता है कोई। क्यों? क्योंकि सबसे टफ काम होता है टीचिंग का काम सबसे टफ होता है। मैं तो जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन है ना, सबको सैल्यूट करता हूँ भाई, बहुत मस्त पढ़ाते हो आपको, आपका काम एकदम बहुत टफ, ठीक है। हर बच्चे के लिए सोचना, हर बच्चे के लिए लेसन प्लान तैयार करना, हर बच्चे के लिए एक्टिविटी प्लान करना, कहाँ फुर्सत मिलता है घर के कामों में हाथ बटाने का या फिर अपने लिए कुछ जीने का। तो शिक्षक को कोई टाइम नहीं मिलता, वो बेचारे बच्चे में ही उनकी ज़िंदगी चली जाती है। लेकिन जब वो बच्चा निकलता है ना, तो वो खुशी अलग होता है, उसको लगता है यार चलो साल भर का सारा थकान ख़त्म हो गया। तो टीचर्स का जॉब बहुत जॉब नहीं होता, ये सर्विस है, सेवा है ये। और वो जो सेवा है ना, एकदम कमाल का चीज़ है यार। तो टीचर्स आप लोग बनना चाह रहे हैं, जितने भी हमारे हैं ना केंद्रीय विद्यालय वाले सब, एकदम मान के चलिए कि आपका आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो ना, ये एकदम होली क्षेत्र है, एकदम पवित्र क्षेत्र है, जहाँ पर आप जा करके आप बच्चों का लाइफ बना दोगे। आप देखोगे ना उनका बच्चे का चेहरे का स्माइल देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार पूरा महीना का सैलरी मिल गया, ये चीज़ होता है। तो बहुत अच्छा है। आज के लिए हम लोग बस इतने ही यहीं पर रोकते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रोल ऑफ द लर्नर्स क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है। प्रिंसिपल का रोल आज हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ टीचर्स क्या है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रोल ऑफ लर्नर्स क्या है। सबकी अलग अलग भूमिका होती है, और ये तीनों जो होते हैं वो क्या है, तीनों पिलर हैं ये स्कूल के, विद्यालय नामक चीज़ के ये तीनों पिलर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, सबको बताइए, और नहीं कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में हमेशा पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। एक हमारे जो हैं जो पढ़ने वाले हैं, छात्र हैं, उन्होंने कहा कि सर पीडीएफ भी चाहिए, इसका पीडीएफ भी अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो सभी टॉपिक को मिला करके ये जो पीडीएफ बनाऊँगा कंप्लीट टॉपिक का, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आप पढ़िए, आप सक्सेस कीजिए, वही मेरा रिवार्ड है, वही मेरे लिए पुरस्कार है। तब तक के लिए आज तक के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।